चुका हूं तुम्हें। रियलाइजेशन अकाउंट को बनाना कैसे है अब उस पे आते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम सेव करते हैं, ऑलरेडी 30 मिनट्स की मैंने लेक्चर बना दिया, फास्ट ट्रैक लेक्चर है, थोड़ा तो फास्ट चलने दो। बिल्कुल स्लो चल रहे हो, मस्त मस्त बोल बेटा बोल, मतलब तुम लोग भी यही चल रहे हो कि हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। रियलाइजेशन अकाउंट देखो, सबसे पहले आपको पहला पॉइंट याद रखना है, आपको सारी एसेट्स यहाँ पर लानी है। भैया आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा क्यों, क्या गलत हो गया इसमें? भैया सारी एसेट्स नहीं आती, आपको कितनी बार बताया। मैंने कहा तो क्या नहीं आता? एक्सेप्ट कैश लोन अकाउंट, और किसका लोन तो मैं यहाँ लिख ही देता हूं यार, पार्टनर लोन अकाउंट, ठीक है। और फिक्टिशियस एसेट्स, या व्हाट इज फिक्टिशियस एसेट? फिक्टिशियस एसेट्स यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, तो इनको तो राइट ऑफ करोगे ना आप, जैसे करते थे वैसा सेम करोगे आप। कौन कौन से दो बताए मैंने? फिक्टिशियस एसेट्स में मैं आपको सिंपल डाल रहा हूं, आपको दो चीजें याद रखनी है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट जिन्हें आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस और गेन्स भी बोलते हो ना, तो पीएनएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस वहीं से सेट ऑफ होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। दूसरा एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये दो चीजें अगर आपको दिख रही है तो आप वहीं से सेट ऑफ कर लो। पहला पॉइंट ये आपको क्लियर हो गया। तीसरा मैं लिख ही देता हूं, फिक्टिशियस अकाउंट, ठीक है। ये आपको मैंने चार चीजें बता दी, ठीक है। ये आपकी एसेट साइड में नहीं आएंगी, ये भी मैंने बता दिया, एक्सेप्ट बाय ऑल लाइबिलिटीज। अब यहां पर मैं एक और चीज लिख देता हूं, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, लोन अकाउंट, एंड लोन किसका? पार्टनर का, जो पार्टनर से आपने लिया हुआ है, पार्टनर्स लोन अकाउंट। और तीसरा आपको एक और चीज याद रखनी है, ये ना WCR को याद रखना है आपको, WCR को। इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग है, तो इसे मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में लूंगा, तो इसको मैं अभी के लिए छोड़ रहा हूं, WCR को, सिर्फ WCR को। बाकी सारी चीजें आप वही करो, जो जितनी भी चीजें सब डालते रहो, सारी लाइबिलिटीज को इस तरफ लेके आओ, एक्सेप्ट कैपिटल अकाउंट, एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन अकाउंट, और WCR, इसका ट्रीटमेंट अलग है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको रिजर्व्स का क्या करना है, जो फ्री रिजर्व्स हैं। फ्री रिजर्व तो बांट लो, जनरल रिजर्व बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है। पीएनएल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है उसको बांट दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। अब यहां पर आता है कि यहां पर जितनी भी एसेट्स आपने डाली है, लेट्स से आपने डेटर्स डाले हैं, लेट्स से आपने इन्वेस्टमेंट डाली हुई है, तो डेटर्स के अगेंस्ट एक रिजर्व बनता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट या फिर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स बनता है। तो इसको आपको कहां डालना है बेटा? इसको आपको यहां डाल देना, ये पे नहीं होंगे। लेट्स से यहां पर क्या है, आपने डेटर्स डाले और यहां पर क्या आ गया आपका, क्या कहते हैं वो, डेटर्स, और यहां पर आ गया प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, तो इसको यहीं पड़े रहने तो कोई जरूरत नहीं है उसके ट्रीटमेंट की। इधर डेटर, इधर प्रोविजन फॉर बैड डेट्स या फिर डाउटफुल डेट्स। अब इधर इन्वेस्टमेंट आ गई, आप सोचोगे आईएफआर को भैया भैया ने क्या बताया था, बांट देंगे। नहीं, अब नहीं बांटेंगे, आईएफआर को नहीं बांटेंगे, ये भी पॉइंट्स में लिखवाऊंगा मैं। आईएफआर को आप सीधा इन्वेस्टमेंट इधर लिखो, आईएफआर इधर लिखो। आईएफआर को कुछ नहीं करना है, इन्वेस्टमेंट अगर रियलाइज होनी होगी हो जाएगी, खत्म कहानी। सिर्फ WCR को और जनरल रिजर्व को आप बांट सकते हो। WCR पे तो अभी मेरे को नोट भी लिखाना, उसकी मैं बात बाद में करूंगा, पहले मैं इस अकाउंट को एक बार इन डेप्थ एनालाइज कर लूं, फिर एक एक पॉइंट लिखवाऊंगा और एक एक पॉइंट्स पे आपको क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। अब यहां पर आपने ये देखा कि बैंक करनी है लिक्विडेशन, लाइबिलिटी सेट ऑफ। आपको एक बात बता देता हूं, आपको क्वेश्चन बताएगा कि यहां पर जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज हैं वो किस तरीके से पे हो रही हैं। क्रेडिटर्स हैं, इतने में पे हो रहे हैं, इतने में सेटल्ड हो रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में बताएगा कि 30,000 के क्रेडिटर्स थे, बीइंग सेट ऑफ इन 29,000 या फिर 31,000। आपको कंफ्लिक्ट नहीं करना है, टू बैंक के नाम से यहां पर पेमेंट डाल देनी कि भाई इतने से सेट ऑफ करा, ठीक है। यहां पर टू पार्टनर्स लोन और पार्टनर्स वाइफ लोन, ये ज्यादा आता है आपके उसमें, एज वाइफ लोन अकाउंट। तो यहां पर आपको कुछ नहीं लिखना, सिंपल, आपको तो के लिए तो आउटसाइडर है, तो एज वाइफ लोन 1 लाख रुपए का पे करना है, पे कर दो। आपको मैं एक सिंपल बताता हूं लाइबिलिटीज के लिए, पॉइंट ये भी आएगा, आपको लिखवाऊंगा। अगर किसी लाइबिलिटी की पेमेंट नहीं हो रही है और यहां पर वो लिखी हुई है, आपको क्वेश्चन उसमें कोई वो नहीं बता रहा है, आपको पे करना है, अनटिल मेंशन्ड अदरवाइज। भाई सिंपल है, अगर आपको अनलेस मेंशन्ड अदरवाइज, अगर मेंशन नहीं है, कुछ मेंशन्ड है तो उस पे चलना है, मेंशन नहीं है तो पूरी पूरी पेमेंट आपको करनी है। ये चीज आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। आपका ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया, इसमें पे करनी है, पहली चीज। दूसरी चीज कि आपकी जितनी भी एसेट्स हैं वो रियलाइज नहीं होगी। अगर क्वेश्चन कह रहा है रियलाइज हो रही है तो ही करना है, अदरवाइज नहीं करनी। क्योंकि आपको मैं बता देता हूं कि आपकी मान लो शॉप पे कुछ चीजें ऐसी रखी हुई हैं जो बिकी नहीं रही हैं, जो सिर्फ पड़ी हुई हैं आपके पास फॉर नो रीजन, तो उसको आप लिक्विडेट नहीं कर पा रहे हो। तो अगर क्वेश्चन एसेट्स के बारे में कह रहा है बिक रही है तो ही बिकेंगी, अदरवाइज मान लो कि उसकी रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है। क्या है रियलाइजेबल वैल्यू? जीरो। आपने फ्री में देना पड़ा, लैपटॉप था कोई खरीद नहीं रहा था, आपने फ्री में दे दिया किसी को, तो उसकी जीरो है। बट लाइबिलिटीज के केस में आपको पे करना। ये दो पॉइंट्स मेरे इनिशियली होंगे जो मैं इनिशियली लिखवाऊंगा, फिर WC और IFR की बात करेंगे और जर्नलिज्म की, अभी इसको छोड़ो, ठीक है।
अब यहाँ पर ये दूसरी क्या है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। भैया हुआ क्या, कई ऐसी लाइबिलिटीज होती हैं छोटी मोटी, जैसे मैं आपको छोटी एग्जांपल पे बताता हूँ कि आपका ना एक बहुत बड़ा ऑफिस था, ठीक है, आपको ये पता ही नहीं चला कि आपका ना चाय का बिल आपके पूरे ऑफिस का 10,000 रुपए पेंडिंग पड़ा हुआ है, और आपने रिकॉर्ड भी नहीं करा था बिकॉज पैटी कैश एक्सपेंस है तो अभी रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बट लिक्विडेशन के टाइम पे वो बंदा भी आ गया। एक छोटा सा एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं आपको कि अनरिकॉर्डेड कैसे रह सकता है। आप कहोगे ना कि भैया अनरिकॉर्डेड रह कैसे गया, रह कैसे सकता अनरिकॉर्डेड, दिस इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कि नहीं रह सकता। तो मैं उस मुद्दे को शांत करने के लिए बता रहा हूँ कि 10,000 रुपए का चाय का बिल आ गया हमारे पास। अब चाय के रेडी पे नहीं हूं मैं, चाय के बड़े ऑफिस में हूँ, चाय का बिल आ रहा है मेरे पास। तो मैंने क्या करना है, टू बैंक यहाँ 10,000 रुपए डाल देना है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के नाम से। भाई मुझे पता नहीं था बट पे करनी पड़ेगी मुझे, सिंपल कहानी। आपको यहां पर मैं ले आता हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्या है, ये दोनों चीजें मैं एक संग लाऊंगा, पहले ये दोनों चीजें एक संग करूंगा मैं, दोनों रिलेटेड है, हैश स्टार, हैश स्टार। पहले मैं इन दो पे आ जाता हूं। तो जितनी भी एसेट्स बिक रही हैं, जितनी भी एसेट्स बिक रही हैं उसे रियलाइज कर लो, बिक रही हैं रियलाइज कर लो। अब जैसे यहाँ पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, यहाँ पर अनरिकॉर्डेड एसेट्स है। भैया अनरिकॉर्डेड एसेट्स कैसे हो सकती है, अब मैंने मान लो कि मैंने ना फ्लोरिंग पे मैट बिछाया हुआ था, मैंने फ्लोर पे एक बड़े ऑफिस में मैट बिछाया था, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ मालिक आपसे, फ्लोर पे मैंने मैट बिछाया हुआ था जिसकी कीमत थी 1 लाख रुपए, चलो 20,000 रुपए, छोटा करता हूँ 20,000 रुपए। आपने सोचा इसको क्या करना है यार, यू मतलब इसको क्या डालना, बट आप जब उसे बेचने पे आए तो वो 15,000 का बिक रहा है या 5,000 का बिक रहा है, तो आप उसे बैंक के नाम से अनरियलाइज एसेट्स के नाम से यहाँ पर बेचते हुए दिखाओगे। सिंपल कहानी है आपकी रियलाइजेशन अकाउंट की। आपकी ये दो बातें हो गई हैं। अब मैं आ रहा हूँ कि यहाँ पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्यों लिखा हुआ है, जबकि आपने मना किया था। बेटा यहाँ पर आप अगर वर्ड पढ़ोगे ना तो वर्ड भी बहुत हैवी लिखा हुआ है, एनी एनी लाइबिलिटी, क्या हो गया इसको, एनी लाइबिलिटी टेकन ओवर, एनी एसेट टेकन ओवर, कर दिया मैंने हाईलाइट आपके लिए, एनी लाइबिलिटी टेकन ओवर और एनी एसेट्स टेकन ओवर। अब मेरी बात ध्यान से समझना, कई बार पार्टनर पता है क्या बोलते हैं कि ये लाइबिलिटी मैं पे करूं, ये लाइबिलिटी मैं पे कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा फ्री में पे नहीं कर रहे हैं आपको, आपको फ्री में कभी कोई पे नहीं करेगा, ना आप पार्टनर्स को पे करेंगे ना पार्टनर्स आपको। अगर वो आपकी लाइबिलिटी को कोई पे कर रहा है तो आपको क्या करना है, सिंपल उसके क्रेडिट, उसके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा उतने से। भाई अगर मान लो उसने अपनी वाइफ का लोन 1 लाख रुपए का सेटल कर रहा है, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट 1 लाख रुपए से दिखाओगे, आपको उसके कैपिटल अकाउंट में जाकर क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपए का क्रेडिट दिखाना पड़ेगा। आप दिखाओगे कि टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे वाइफ्स लोन टेकन ओवर 1 लाख रुपए, आपको उसको पे करना पड़ेगा। बस वो अभी ये कह रहा है कि क्रंच है तो कोई बात नहीं, मैं सेट ऑफ कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक तरीके से आपकी हेल्प कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब कई बार क्या होता है, कई पार्टनर्स आपके एसेट्स लेके चले जाते हैं। भैया एसेट्स क्यों लेके चले जाते हैं, भैया ले जाते हैं, उनका भाई क्लेम इतना तगड़ा होता है कि अब सारी चीजें सेट ऑफ होने लगी हैं और वो चीज बिक भी नहीं रही है लेट से, तो वो भाई 1 लाख रुपए का लैपटॉप था उठा के ले गया वो। तो अब यहाँ पर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको ये डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर रियलाइजेशन क्रेडिट हो रहा है ना। अब जनरल एंट्री पकड़ो ना, यहाँ पर जनरल एंट्री सिंपल क्या होगी, ओके आपके सिंपल यहाँ पर जनरल एंट्री पकड़ो ना कि जनरल एंट्री क्या क्या बनी होगी। यहाँ पर जनरल एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट हो रहा है ना, यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल बात समझ लो, तो एसेट्स ले गए तो हम उसे डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी ले जा रहे हैं तो हमें उसे क्रेडिट करना पड़ेगा। ये सिंपल था। अगर आपकी ये वाली साइड क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो गेन है, और अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा आ रही है तो लॉस है, ये भी आपको किसमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ये दोनों पोर्शन बेटा पक्की बात है आपके पीएसआर के रेशियो में, ये दोनों पोर्शन आपके पीएसआर में के रेशियो में बढ़ जाएंगे आपके इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, मैं अभी कोई कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की, उसके लिए मैं अलग सेशन सोच रहा हूँ, ना ही मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ, मेरा सिर्फ मुद्दा है रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट एंड रियलाइजेशन अकाउंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लेते हैं पहले मालिक एक एक करके, और फिर उसके बाद हम कोशिश करेंगे इसके क्वेश्चंस करने की। पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं मैं ये पार्टनर्स वार्टनर्स के लोन नहीं लिख रहा मैं, वो सब तो आपको पता ही है। All assets will be realized only if mentioned in question। सिंपल